Dear students, today we are going to start new topic Pteridophyta. टेरिडोफाइटा, आइए देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। टेरिडोफाइटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टेरिडो, दूसरा फाइटा। ठीक, टेरिडो का मतलब होता है फीदर लाइक लीव्स। क्या बोलोगे? फीदर लाइक लीव्स। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? फीदर लाइक लीव्स। फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट। फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट। तो ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स, जिसकी पत्तियां फीदर लाइक हो, उसको क्या कहोगे? टेरिडोफाइटा बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? टेरिडोफाइटा कहोगे। ठीक, तो टेरिडोफाइटा 2 वर्ड से बना है, टेरिडो और फाइटा। टेरिडो का मतलब होता है फीदर लाइक लीव्स, एक ग्रीक वर्ड से बना है टेरिडो। टेरिडो का मतलब होता है फीदर लाइक लीव्स। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियां कैसी हो? फीदर लाइक हो, उसको हम क्या कहेंगे? टेरिडोफाइटा कहेंगे। ठीक, अब जैसे इसकी स्टडी की बात करें, टेरिडोफाइटा की हम स्टडी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं टेरिडोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पी साइलेंट है। पी क्या है? पी साइलेंट है। ठीक, पी साइलेंट। टेरिडोलॉजी, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। टेरिडोफाइटा को बॉटनिकल स्नेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉटनिकल स्नेक कहा जाता है। और इसको कहा जाता है रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। बॉटनिकल स्नेक का मतलब ये होता है कि ये टेरिडोफाइटा जो होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि स्नेक के लायक, इससे कंपेयरिंग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अभी तक इसके पीछे की क्लास में जैसे हम ब्रायोफाइटा की जब बात कर रहे थे तो इसमें हमने कहा कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ठीक है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से टेरिडोफाइटा को हम बॉटनिकल स्नेक कहते हैं या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो ऐसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो किसके समतुल्य होते हैं? जो रेप्टाइल्स के समतुल्य होते हैं। जैसे सरसेप होते हैं ना, भूमिगत होते हैं फर्स्ट, तो उसी प्रकार से रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है, यानी सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है ना, सो हम आगे बात करते हैं। तो जो टेरिडोफाइटा होता है ये यूज किया जाता है मेडिसिन में। कहाँ यूज किया जाता है? मेडिसिन में। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। कहाँ पे यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक, कहाँ यूज किया जाता है? मेडिसिन में यूज किया जाता है। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये सॉइल बाइंडर होते हैं। कैसे होते हैं? सॉइल बाइंडर होते हैं, मिट्टी के कटाव को बांधने का काम करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है खूब फैले हुए होते हैं और जहाँ पर होते हैं वहाँ बाइंडिंग का काम करते हैं, जिससे सॉइल क्या होता है? मतलब बाइंड होती है। ठीक है ना, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं? ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में इनका बहुत यूज इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्नामेंटल का क्या मतलब होता है? सजावट। ऑर्नामेंटल का क्या मतलब होता है? सजावट। क्योंकि छोटे होते ही हैं, इनकी लीफ भी अच्छी होती हैं, स्मॉल भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं, लार्जर भी होती हैं, तो इनका जो यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल में भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं दे आर यूज इन मेडिसिन, सॉइल बाइंडर होते हैं, ऑर्नामेंटल में इनका यूज किया जाता है। ठीक, सो हम आगे बात करते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। कौन? टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। टू पोजेस, जो क्या पोजेस को करते हैं? किसको पोजेस करते हैं? वैस्कुलर टिश्यू को पोजेस करते हैं। ठीक है ना, टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू,
जो क्या करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू को पोजेस करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगामी इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैस्कुलर क्रिप्टोगामी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगामी। अब वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है ना। इसमें कि जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाएगा, ठीक है ना। और क्रिप्टोगामी का क्या मतलब होता है कि सीडलेस, फ्लावरलेस। जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि क्रिप्टोगामी क्या होते हैं। क्रिप्टोगामी सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, ठीक। तो टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, इसका मतलब ये होता है कि वैस्कुलर क्रिप्टोगामी को शो करते हैं, ठीक है। वैस्कुलर क्रिप्टोगामी को शो करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम आगे बात करेंगे इसमें, ये सीडलेस होते हैं, इनको आप कह सकते हो वही क्रिप्टोगामी। वैस्कुलर क्रिप्टोगामी का क्या मतलब? सीडलेस, ठीक है ना। तो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होते हैं, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है ना। वैस्कुलर प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, ठीक। सीडलेस, ठीक है ना। वैस्कुलर क्रिप्टोगामी का मतलब सीडलेस वैस्कुलर प्लांट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं इसकी जो ओरिजिन होती है, ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड, ठीक है ना। देखते हैं हम इवोल्यूशन, इसके विकास की बात किया जा रहा है। ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं कि इवोल्यूशन में सबसे पहले, बहुत पुराना प्लांट है, बहुत पुराना, बहुत इतिहासी रहा है इसका। तो इवोल्यूशन में विकास में इसको सबसे पहले देखा गया, ठीक है ना। इवोल्यूशन में सबसे पहले इसको नोटिस किया गया उस टाइम जब इसका ओरिजिन हुआ था, तो ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। किसमें हुआ था? ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे। तो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होते हैं, इसकी ओरिजिन जो होती है क्या होती है? ओरिजिनेटेड इन ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड में होती है, ठीक है ना। किसमें होती है? ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन पीरियड में होती है, ठीक। सो हम आगे जैसे बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाता है? फ्लोराइज्ड वेल इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाया जाते हैं टेरिडोफाइट? सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे फ्लोराइज्ड वेल इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में इनका विकास बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है ना। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब स्पोर बनेंगे इसमें, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा। स्पोर 2n होते हैं, ठीक है ना, यानी कि स्पोरोफाइट को शो करते हैं, ठीक। तो कैसा प्लांट है? प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइट का मतलब प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें स्पोर बनते हैं वो स्पोरोफाइट प्लांट। लेकिन अभी इसके पहले जब आप ब्रायोफाइटा की हमने बात किया था, तो उसमें हमने देखा था कि वो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं। लेकिन ये जो टेरिडोफाइटा है, कैसा प्लांट बॉडी है? प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी कि 2n को शो करते हैं, ठीक। अब इस डिफरेंशिएटेड इनटू, इसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम, रूट। इसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं। प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब टेरिडोफाइटा ही ऐसा प्लांट, पहला ऐसा प्लांट है। ऐसा प्लांट का मतलब, बोलने का मतलब पहला ऐसा प्लांट है, फर्स्ट ऐसा प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें स्पोर पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट इनको कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है, डिवाइड होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। तो
तो इसकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, यानी कि 2n को शो करती है। इसका मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप होते हैं, दोनों डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और इसकी प्लांट बॉडी जो होती है डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसमें, स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, जैसे हम देखेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू, अभी हमने बात किया था वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जैसे क्या होते हैं, जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। जो जाइलम होगा, सो डियर स्टूडेंट, जो जाइलम होता है इसमें ट्रैकिड जो होते हैं, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बीसेल होता है इसमें एब्सेंट होते हैं, बीसेल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में सीयूप सेल्स पाई जाती हैं, सीयूप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो सीयूप ट्यूब होती हैं, जिसको कंपेनियन ट्यूब कहते हैं, सीयूप ट्यूब जो होती हैं वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइटा को रिप्रोडक्शन के लिए मेनली डिपेंड ऑन वाटर, वाटर पे इसको डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए इसमें आप इसको मोस्ट सक्सेसफुल नहीं कह सकते हो, इसको आप सक्सेसफुल कह सकते हो लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल नहीं बोल सकते हो, ठीक। तो वैस्कुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है कि जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर कंडक्शन, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड कंडक्शन, ठीक है ना, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड कंडक्शन, ठीक है। तो इसका जो जाइलम होता है टेरिडोफाइटा का, इसमें ट्रैकिड प्रेजेंट होते हैं, बीसेल एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो फ्लोएम होता है इसमें सीयूप सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन सीयूप ट्यूब एब्सेंट होती है, सीयूप ट्यूब एब्सेंट होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू हो गया। नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना, नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्यों नहीं होता इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए नहीं होता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग इसमें नहीं पाई जाती। क्या बोलोगे आप, ड्यू टू absence of कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करते हैं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप बोलोगे नो सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू absence ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग एब्सेंट होगी, इसीलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं, इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर लीफ स्मॉल है तो उसको क्या बोलते हैं हम देखते हैं, और लार्ज है तो उसको क्या देखते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं। तो द लीव्स आर स्मॉल, अगर लीव्स स्मॉल है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलस, क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइलस। अगर इसमें लीव्स स्मॉल है तो इसको माइक्रोफाइलस बोलेंगे। किसमें होगा लीव्स स्मॉल, सेलाजिनेला में होगा, किसमें होगा, सेलाजिनेला में होगा, ठीक है ना, सेलाजिनेला में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर लीव्स आर स्मॉल, अगर लीव्स स्मॉल है तो इसको हम माइक्रोफाइलस बोलते हैं, किसमें पाया जाएगा, सेलाजिनेला में पाया जाएगा। देन हम आगे बात करते हैं, द लीव्स ऑफ आर लार्जर, अगर लीव्स बड़ी है तब उसको हम क्या कहेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो, क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोफाइलस उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलस बोलेंगे। एक इसमें पाया जाएगा, ये जैसे फर्न होता है ना उसमें पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, फर्न प्लांट होता है इसी कैटेगरी में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में ही, ठीक है ना, फर्न, ठीक। तो सो डियर स्टूडेंट्स, द लीव्स आर स्मॉल तो माइक्रोफाइलस सेलाजिनेला में, द लीव्स आर लार्जर यानी लार्ज तो माइक्रोफाइलस यानी कि फर्न में, ठीक। सो हम आगे बात करते हैं, जो स्पोरेंजिया होते हैं इसमें, इसके अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्पोर को,
क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है ना, स्पोरोफाइट प्लांट हैं। तो इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं, क्या स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो होते हैं प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, देन उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस मियोसिस, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस मियोसिस, स्पोरेंजिया क्या करता है, स्पोर का प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, किस डिवीजन में, किस सेल डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन में, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, जैसे इसमें देखेंगे आगे कि ये जो होते हैं प्लांट, इसका जो होता है प्लांट आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो वर्ड कहीं भी दिख जाए इसका क्या मतलब होता है, सिमिलर। स्पोरस का मतलब होता है स्पोर, स्पोरस का क्या मतलब होता है, स्पोर, यानी कि आप कह सकते हो कि सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, मतलब द प्लांट बॉडी इन विच स्पोर आर सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, उसको क्या कहोगे, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस जैसे मेजर प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इफ स्पोर आर सिमिलर, आप ऐसे इसके लिए लाइन लिख सकते हो कि इफ स्पोर आर सिमिलर, स्पोर कैसा होगा, सिमिलर, यानी कि आप कह सकते हो मेजर प्लांट में, मोस्टली मेनली प्लांट में, मेजर प्लांट में, ठीक है ना, बड़े प्लांट में, ठीक। देन हम जैसे बात करें हेटेरोस्पोरस, ठीक है ना, ठीक, एंड हेटेरोस्पोरस, तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, स्पोर को प्रोड्यूस करेगा जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है ना। इसकी जो प्लांट आर होमोस्पोरस, होमो का मतलब सिमिलर होता है, स्पोरस का मतलब स्पोर होते हैं, ठीक है ना। इफ स्पोर आर सिमिलर, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है ना, किसमें, मेजर प्लांट में, ठीक है, मेजर प्लांट में, ठीक। देन हम जैसे बात करें प्लांट आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, प्लांट आर हेटेरोस्पोरस, प्लांट आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है ना, आर हेटेरोस्पोरस, आर हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिसिमिलर, क्या होता है, डिसिमिलर, क्या होता है, डिसिमिलर। स्पोरस का मतलब क्या होता है, स्पोर, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें स्पोर डिसिमिलर हो, उसको क्या कहोगे, हेटेरोस्पोरस, यानी कि डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर, यानी कि डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर आप बोलोगे। एक इसमें होगा डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर, किसमें होगा, इन सेलाजिनेला एंड साल्विया में, किसमें होगा, इन सेलाजिनेला एंड साल्विया में होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो आपका हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो जो हेटेरोस्पोर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होता है, डिसिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है ना। डिसिमिलर स्पोर किसमें पाया जाता है, इन सेलाजिनेला एंड साल्विया में पाया जाता है। देन हम आगे बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होमोस्पोरस किस में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे मेजर प्लांट में। अगर आपसे पूछा जाता है हेटेरोस्पोर किस में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, साल्विया और सेलाजिनेला, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। अब आगे इसके देखते हैं, जैसे कि डेट इज स्मॉलर, अगर जो स्पोर बनते हैं, ठीक है ना, स्मॉलर होंगे, स्मॉलर किसमें, मेल में, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो स्पोर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना, कि इफ डेट इज स्मॉलर, अगर जो स्पोर बन रहे थे अगर वो स्मॉलर मेल में होंगे तो उसको माइक्रो स्पोर बोलेंगे, सॉरी माइक्रो स्पोरस बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। एंड लार्जर, अगर लार्जर है, एंड आर लार्जर, ठीक है ना, एंड लार्जर, लार्जर किस में होगा, फीमेल में होगा, किस में होगा, फीमेल में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोरस, ठीक है ना, मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना, मेगा स्पोर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक, पूछा जाता है कई बार कि मेल के स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर, ठीक।
और जो फीमेल के स्पोर को जो भी लार्जर होता है उसको मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है। तो डेट इज स्मॉलर मेल माइक्रोस्पोर एंड लार्जर फीमेल, फीमेल में लार्जर होता है उसको मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि जो मेल स्पोर होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और जो छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं, और जो फीमेल स्पोर होते हैं उनको हम मेगा स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मेगा स्पोर बोलते हैं, जो कि कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं जैसे कि हेटेरोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर, हेटेरोस्पोरी is a precursor of heterospory is a precursor of two seed habit, precursor of two seed habit, ठीक है ना। seed habit मतलब हेटेरोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर ऑफ टू सीड हैबिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे सेलाजिनेला में, इन सेलाजिनेला में क्या शो करते हैं? हेटेरोस्पोरी को शो करते हैं, मतलब प्रिकर्सर होते हैं। क्या होते हैं? प्रिकर्सर को शो करते हैं। इसकी हैबिट जो होती है हेटेरोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर ऑफ या टू सीड हैबिट, ठीक है ना। टू सीड हैबिट, ठीक है ना। किसमें? सेलाजिनेला में। किसमें शो करेगा? सेलाजिनेला में। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन, it is important step in evolution, यह इवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कौन से? हेटेरोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, किसमें? सेलाजिनेला में, ठीक है ना। किसमें? सेलाजिनेला में। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेप है, इवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। हेटेरोस्पोरी इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? इवोल्यूशन की, ठीक है ना। अब जैसे हम कहें स्पोरेंजिया, आगे आइए स्पोरेंजिया के बारे में बात करते हैं। स्पोरेंजिया subtended by leaf like structure, स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्ड स्पोरोफाइट। उसको क्या कहते हैं? कार्ड स्पोरोफाइट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जो टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है, नॉट गैमेटोफाइट, यानी कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक। तो स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज या स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो जो स्पोरेंजिया होते हैं स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज या स्ट्रक्चर, आप अपेंडेज लिख सकते हो, अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइट, ठीक, स्पोरोफाइट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं स्पोरोकार्पस इन फर्न लाइक मार्सिलिया, ठीक है ना। स्पोरोकार्पस इन फर्न लाइक मार्सिलिया, ठीक है ना। स्पोरोकार्पस जो होते हैं फर्न लाइक होते हैं, किसमें? मार्सिलिया में, ठीक है ना। फर्न लाइक किसमें? मार्सिलिया में, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं इन सम केसेस, कुछ केस में, इन सम
केसेस, कुछ केस में क्या होते हैं, स्पोरोफिल परफॉर्म, या आप कह सकते हो स्पोरोफिल फॉर्म्स, स्पोरोफिल फॉर्म्स डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली, कॉल्ड स्ट्रोबिली। व्हाट इज स्ट्रोबिली? स्ट्रोबिली जो होता है डियर स्टूडेंट, स्ट्रोबिली जो होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। स्ट्रोबिली क्या है? कंपैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को शो करता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसका, टेरिडोफाइटा का। तो आप कह सकते हो स्पोरो इन सम केसेस स्पोरोफिल फॉर्म्स डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबिली। आप ऐसे समझिए जर्नल वे में कि स्ट्रोबिली क्या होता है, कोन होते हैं, और कोन इसको कह सकते हो, कोन्स भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, कंपैक्ट डिस्टिंक्ट जिनका स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफिल्स को फॉर्म करते हैं कुछ केस में, ठीक है ना, इन सम केसेस। स्पोरोकार्पस इन्फर्नलाइक मार्सिलिया, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, एक इसमें होता है जैसे सेलाजिनेला में होगा, किसमें होगा? सेलाजिनेला में होगा, और किसमें होगा? एंड जैसे इक्वेसेटम में होगा, यूकीसेटम में होगा, किसमें होगा? सेलाजिनेला में होगा और इक्वेसेटम में होगा, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स एक बार रिपीट कर देते हैं इसको कि स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफाइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोकार्पस इन्फर्नलाइक मार्सिलिया, ठीक है ना, स्पोरोकार्पस इन्फर्नलाइक मार्सिलिया, ठीक। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म्स क्या फॉर्म? डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली, और कॉन्स ये क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिनका एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही है, ठीक। किसमें पाए जाते हैं? सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम में पाए जाते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करेंगे, आइए आगे देखते हैं। टेरिडोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाओगे आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, बहुत छोटा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट को शो करते हैं, गैमेटोफाइट को शो करते हैं, यानी कि ये होते कैसे? स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है ना, यानी कि इसमें n+n 2n पाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि गैमेटोफाइट प्रोसेस जो होगा, साइकिल जो होगी इसकी स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगी। तो आप कहोगे कि डिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं बोल सकते इसको, आप कहोगे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है ना, ठीक। देन आगे चलते हैं हम, इसमें क्या होता है? वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है, वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहां पे क्या होगा? वन नेक कैनाल ट्यूब लाइन, वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई पाया जाएगा उसमें, ठीक है ना, वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि इस टाइप से होता है, आप ऐसे देखोगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। इसको एक बार क्लियर देख लेते हैं। वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है ना, यानी कि ऐसे होता है, ठीक, इस तरीके से, ठीक, वन नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। देन हम आगे बात करते हैं इसके फोलियर गैप इन वैस्कुलर प्लांट, उसको क्या बोलते हैं? फोलियर गैप इन किसमें? वैस्कुलर प्लांट में, फोलियर गैप इन वैस्कुलर प्लांट, इसको क्या कहते हैं? फोलियर गैप इन वैस्कुलर प्लांट, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, वैस्कुलर प्लांट, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमटस जोन, ठीक है ना, पैरेन्काइमटस
पैरेनकाइमेटस जोन, ठीक। तो फोलियर गैप इन वैस्कुलर सिलिंड्रिकल, आप ऐसे कह सकते हो सिलिंड्रिकल, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल, जिसको क्या बोलते हैं पैरेनकाइमेटस जोन एरिया, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं पैरेनकाइमेटस जोन और एरिया, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, इसमें प्रोटोस्टिली पाई जाती है। प्रोटोस्टिली का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टीली, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है प्रोटोस्टिली पाया जाता है। प्रोटोस्टिली क्या मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टीली आर प्रेजेंट, किस टाइप के प्रिमिटिव टाइप के स्टीली पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोस्टिली। क्या बोलते हैं प्रोटोस्टिली बोलते हैं, ठीक है ना। देन हम आगे बात करेंगे, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हमने बताया कि सक्सेसफुल प्लांट होता है, लेकिन आप इसको वेल सक्सेसफुल प्लांट नहीं कह सकते हो। क्या नहीं बोल सकते हो, वेल सक्सेसफुल प्लांट इसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसको इसके फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देन हम आगे बात करते हैं, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। आप मेल एंड फीमेल गैमेट, आप मेल एंड फीमेल गैमेट। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है ना। हमने बताया था कि थाइलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, सब में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है वाटर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देन हम आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम लोग टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में, 4 क्लास में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा को कितने क्लास में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 4 क्लास में। कौन कौन सी 4 क्लास है देखते हैं। सिलोप्सिडा, ठीक है ना, सिलोप्सिडा, ठीक है ना, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, और क्या बोलते हैं टेरियोप्सिडा, ठीक है ना, टेरियोप्सिडा, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, टेरियोप्सिडा, ठीक। अब जैसे हम बोलेंगे, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है ना, इसमें स्फिनोप्सिडा और इसमें भी पी साइलेंट है, ठीक। देन जैसे हम बात करेंगे, इसमें सिलोप्सिडा में क्या आता है, सिलोटम आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसमें सिलोटम आएगा, ठीक है ना। सिलोप्सिडा में क्या आएगा, सिलोटम आएगा, ठीक। देन हम लाइकोप्सिडा में बात करेंगे, तो इसमें आता है जैसे सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, क्या आएगा इसमें, सेलाजिनेला, और क्या आएगा, लाइकोपोडियम आएगा, लाइकोपोडियम आएगा, ठीक है ना, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा में क्या आता है, स्फिनोप्सिडा में आपका इक्विसेटम आता है, क्या आता है, इक्विसेटम आता है, ठीक है ना। और आपका जो एक टेरियोप्सिडा जो होता है, इसमें टेरिस आते हैं, क्या आते हैं, टेरिस, डायोप्टेरिस आते हैं, और
टेरिस आते हैं, एडियंटम आते हैं, एडियंटम आते हैं। क्या क्या आते हैं? ड्राइव टेरिस और एडियंटम को मतलब इस क्लास में ड्राइव टेरिस आते हैं, टेरिस आते हैं और एडियंटम आते हैं। ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में हमने डिवाइड किया है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा। ठीक है ना। सिलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल होता है सिलोटम होता है। क्या होता है? सिलोटम, पीस में साइलेंट है। ठीक है। लाइकोप्सिडा का जो होता है स्टिलाजिनेला, लाइकोपोडियम आता है इसमें। स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम आता है। टीरोप्सिडा में क्या आता है? ड्राइव टेरिस और एडियंटम आता है। ठीक है ना। क्या आता है? एडियंटम आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है ना, जो कि आपके प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा है, ये कंप्लीट हुआ। इसको आप देखिए, बहुत इजी है, बहुत छोटा है टॉपिक। तो आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हमने टेरिडोफाइटा की बात किया। टेरिडोफाइटा को जर्नल में बॉटनिकल स्नेक कहते हैं और आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप कि रिप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान रखने में। और ये स्पोरोफाइटिक को शो करते हैं। ठीक है। स्पोरेंजियस में पाए जाते हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक। जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ऐसे ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है ना। सो थैंक्स, आप लोग इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए। गुड बाय, गुड डे।